गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग अब जो है यहाँ पे साइंस का एनसीईआरटी साइंस में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वो पहला टॉपिक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिएक्टेंट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या होता है, किसको प्रोडक्ट कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, हाउ टू बैलेंस या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस होती कितनी तरह की हैं, जिसमें टाइप्स आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, लास्ट में हम पढ़ेंगे कोरिजन रिएक्शन, कोरिजन एंड व्हाट इज रेंसिडिटी। यानी कि इस चैप्टर की आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। और जो मेरे इस चैनल पर नए आए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे कोई भी वीडियोस आए तो आपको अपलोड होने के बाद आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। चेंज ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज नहीं बन रही, नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो वो तो सिंपली कहलाता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। नया आपको चीज मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेट, ये सारी चीजें चेंज होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल जैसे हमने पेपर लिया, उसके टुकड़े कर दिए तो उसका नया नाम नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे हिंट दे रहा हूँ या एक ट्रिक बता रहा हूँ पता करने के लिए सिंपली कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। ऐसा चेंज जिसमें नया नाम नहीं आ रहा, लास्ट में जो आपके पास चीज आ रही है उसका नया नाम नहीं आ रहा, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और अगर आपने कोई भी चेंज किया उसके बाद जो आपको बना उसका नया नाम आ रहा है तो उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। पेपर लिया, पेपर के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो दैट इज कॉल्ड पीस। ये पेपर, इस पेपर को हमने पीस कर दिए, पीस ऑफ पेपर, इसका नया नाम नहीं आया, देन दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। लकड़ी के टुकड़े कर दिए तो भाई ये लकड़ी के टुकड़े हैं, लोहे के टुकड़े कर दिए, लोहे के टुकड़े हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें नया नाम आए। सिंपली a new substance is formed. For example, if we burn a paper, paper is burned, यानी हमने पेपर को जला दिया तो क्या बनेगा हमारा, ऐश यानी राख, नया नाम आ गया। अब ये राख हम आपको दो तीन चीजों की, लकड़ी जला के हमने राख दी, पेपर जला के आपको राख दी, या कोई भी चीज जला के आपको राख दी, कोयला जला दिया, तो आप उस राख को देख के नहीं बता सकते कि ये किसकी है, पेपर की है, लकड़ी की है, तो दैट इज केमिकल चेंज। यहाँ जो पीसेस हो रहे थे वो हमें पता चल रहे थे ये लकड़ी के टुकड़े हैं, ये पेपर के टुकड़े हैं, यानी उसका इससे रिलेशन था। गिलास लिया, कांच लिया, कप लिया, कुछ भी है, तो हाथ से टूट गया तो वो गिलास के टुकड़े हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। और ये वाला जिसमें नया सब्सटेंस बन गया वो केमिकल चेंज है। आपको पानी, दूध, चाय की पत्ती, चीनी, ये सारी चीजें दी गई, सारी चीजें मिक्स करके आपने उसको बना के एक कप में कर दी चाय, नया नाम आ गया। ना तो उसमें पानी की प्रॉपर्टी रह गई, ना दूध की प्रॉपर्टी रह गई, ना चीनी की प्रॉपर्टी रह गई, एक नए सब्सटेंस बन गया, दैट इज टी, दैट इज केमिकल चेंज। यू आर फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज।
इसके बाद आपका आता है टॉपिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? जिस चीज से लेके आप इक्वेशन या रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो आपके कहलाएंगे सारे रिएक्टेंट्स। आप एक रिएक्टेंट, आपके पास एक चीज है उससे कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो चीज बनेगी उसको मिला के, उसके बाद आपको मिला क्या, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। आपको किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए, वो सारी रिएक्टेंट है। आपने जो चीज बनाई है, आपको उन चीजों के मिक्सचर से वगैरह से जो बन के मिला है, दैट इज प्रोडक्ट। क्या मतलब, जैसे अभी मैंने एग्जांपल एक टी का लिया था, तो उसमें जो भी चीज आपको चाहिए कि भाई आपको पानी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चाय की पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, गैस भी चाहिए, ये सब रिएक्टेंट्स हैं। ऑल आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, इस रिएक्शन को पढ़ना सीखिए। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट तरीका, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। सिंपलिक फॉर्म में H+Cl गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। क्वेश्चन अराइज होता है इसमें और इसमें क्या फर्क है। केमिस्ट्री ये कहती है इसमें आपको ज्यादा नंबर देंगे, क्यों? क्योंकि दिस सिंबल्स आर यूज्ड इन केमिस्ट्री ओनली एंड यू आर नॉट यूजिंग दिस सिंबल इन, यू आर नॉट यूजिंग दिस सिंबल्स इन केमिस्ट्री, वेयर विल यू यूज दिस। ये बने ही सिंबल्स इसलिए हैं कि आपकी लंबी इक्वेशन को बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। सिंपली H+Cl गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। क्या है, लर्न दिस। तो जो चीज से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, जनरली दे आर रिएक्टेंट एंड दिस इज जो आपको मिला, दैट इज प्रोडक्ट। जनरली लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। 99% इक्वेशंस में ऐसा होता है। दूसरी पहचान बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। इस तीर के निशान का तरीका बता रहा हूं, इस तीर के निशान का काम बता रहा हूं। इस तीर के निशान से पता चल रहा है आपकी इक्वेशन, आपका रिएक्शन इधर से इधर होगा, ये बता रहा है। दिस इज डिनोटिंग दैट दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस साइड। तो जिस साइड से ये एरो का निशान जा रहा है, ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। क्या है हमें नहीं पता, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो नहीं है, लाखों एग्जांपल्स हैं। इसी को हम इस तरीके से अगर कर दें तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट। तो यहां हमने क्या चीज क्लियर करी, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट। जिस चीज को लेके हम इक्वेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज हमको उस रिएक्शन के बाद मिलती है, जो चीज हम गेन करते हैं, जो चीज हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। What is chemical? When chemical changes occur, then it is called chemical reaction. यानी chemical changes अभी मैंने बता दिया, तो chemical change जब occur करेगा, then that is called chemical reaction. Chemical equation, what is chemical equation?
When we symbolize the chemical reaction, then it is called chemical equation. जैसे मैंने अभी कहा था कि हाइड्रोजन reacts with chlorine gives us hydrogen chloride. मैंने इस रिएक्शन को सिंपलाइज कर दिया, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम को रिएक्शन किया, Mg और Cl gives us MgCl2, क्लोरीन MgCl2. यहाँ HCl आ रहा है, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड आ रहा है. इसका आपको क्लियरिटी वैलेंसी में क्लास 9th में मिल चुकी है. मैं भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप उसमें 9th चैप्टर की वीडियोस में देख सकते हैं कि वैलेंसी आखिर ये MgCl2 क्यों आया, HCl2 क्यों नहीं आया, या MgCl क्यों नहीं आया. ये 9th चैप्टर का टॉपिक है वैलेंसी. इसमें बहुत अच्छी आपको इसकी अगर आपको क्लियरिटी है तो आपके रिएक्शंस में ये कभी मिस्टेक नहीं आएगी, ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि व्हाट यू हैव टू पुट लाइक MgCl2 यू हैव टू राइट और MgCl. प्रॉब्लम यही रहती है मैग्नीशियम क्लोराइड. दो प्रॉब्लम्स आती हैं रिएक्शन के सिंबल्स लिखने में. वो क्या कि जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड तो हमने लिख लिया सर, मैग्नीशियम क्लोराइड. ये तो हमें पता है कि when magnesium reacts with chlorine it forms magnesium chloride. तो जब मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दिया, अब कंफ्यूजन आ रहा है what will be the symbol that is MgCl or will be MgCl2. केमिस्ट्री में सिंबल यूज करेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन सिंबल गलत नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि हमने सिंबल MgCl लिख दिया तो हो गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, जैसे HCl हो गया भाई H और Cl HCl, ऐसा नहीं है. तो ये चीज हमारी क्लियर रहनी चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 आएगा, आगे क्या पता MgCl3 आ, लेकिन नहीं, एल्युमिनियम क्लोराइड में आता है AlCl3, हेलो यहाँ 3 आ रहा. तो ये वैलेंसी वाले टॉपिक को 9th में हम क्लियर कर चुके हैं. इसके बाद ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी है ये 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, unbalanced chemical equation. What is balanced chemical equation? ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. ऐसे रिएक्शंस जिसमें इक्वेशन जिसमें एलिमेंट्स की नंबरिंग बराबर नहीं है वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने अभी लिखी थी इक्वेशन, हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट विद HCl. हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन से, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया. हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1. दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सेकंड मैंने एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2. दिस इज अनबैलेंस्ड. तो इसको बैलेंस करना पड़ता है. इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली है कि क्लोरीन के 2 एलिमेंट्स लेने हैं यहाँ पे. तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमको कैसे बैलेंस करना रहता है और इसके बेनिफिट क्या है. पहले अभी ये समझिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में डिफरेंस क्या होता है कि बैलेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये नंबर नहीं कि ये 1 है, ये 1 है, 1 और 1 2 है, यहाँ 1 ही बना, ये नहीं, एलिमेंट्स इसीलिए कह रहा हूं मैं. यहाँ पे 1 है, 1 है, 2 और यहाँ 1. और सर इसको कह रहे हैं बैलेंस, नहीं, एलिमेंट्स. हाइड्रोजन मैग्नीशियम 1, क्लोरीन यहाँ 1 का यहाँ 2 था, ये अनबैलेंस था, हमने 2 लगा के बैलेंस कर दिया. ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन.
अब हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे अनबैलेंस। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट है उन्हीं का मिक्सचर आगे पीछे होके एलिमेंट्स बनेगा, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं आएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया है तो हाइड्रोजन क्लोराइड यही बनेगा। वही बात है, जिसका बीज लगाओगे वही फल खाओगे। जो चीज आप रिएक्शन करोगे, जिस चीज का आप रिएक्शन कर रहे हैं वही एलिमेंट आपको कंबाइंड होके अलग स्टेज में मिलेगा, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए क्या है, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, नंबरिंग लिखेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1। स्टेप फर्स्ट, बैलेंस करने के दो तरीके हैं, एक तो डिवीजन मेथड है, एक मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन यूज होता है इसमें यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा है, जो भी कंपाउंड लिखा है, जो भी सब्सटेंस लिखा है, उससे पहले आपको मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। इन केस अगर आपका यहाँ पे MgCl2 लिखा है और आपने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये नहीं है कि मैग्नीशियम 2 हो गए, नहीं, क्लोरीन भी बढ़ेंगे 4, यानी इट विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस बोथ पोजीशन। इधर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। जैसे आप मैथ्स में ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे सपोज a plus b, this not means this is not equal to 2a plus b, this will be equal to 2a plus 2b. It means this 2 will multiply a as well as b. सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर आपका कोई भी है, जैसे मान लीजिए H2SO4 जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाहर अगर आपने 3 लिख दिया, यहाँ पे काउंटिंग क्या थी, हाइड्रोजन की 2, सल्फर की 1, ऑक्सीजन 4। अगर आपने इस कंपाउंड के बाद इन द केस 3 लिख दिया, व्हाट विल बी द चेंज, हाइड्रोजन शुड बी 6, सल्फर विल बी 3 एंड ऑक्सीजन विल बी 4, 4 3 12। यानी ये तीनों ही 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सल्फर को बैलेंस कर रहे हैं तो सिर्फ सल्फर हो जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस, मतलब उसमें चेंज ना आए। क्यों, ये गलती कहाँ क्यों करते हैं आदमी, ये देखिए बताता हूँ क्यों होती है ये मिस्टेक। हमने ये कहा कि यहाँ मैग्नीशियम को बैलेंस है, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने स्टेप फर्स्ट लिखा, मल्टीप्लाइंग मैग्नीशियम ऑक्साइड by 2 in product to balance oxygen। एक एक चीज क्लियर कर दी हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को by 2 से इन प्रोडक्ट में टू बैलेंस, क्यों, टू बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दैट इज Mg plus O2 gives us 2MgO। चलो ये हो गया। अब यहाँ देखें मैग्नीशियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, मैग्नीशियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। क्या ये बैलेंस है, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 दिख गए, मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। यहाँ मैग्नीशियम बैलेंस था, हमने ऑक्सीजन को किया तो उसको करने के चक्कर में मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा।
2 क्या आएगा पता है, मल्टीप्लाइंग मैग्नीशियम बाय 2 इधर या इधर इन रिएक्टेंट टू बैलेंस मैग्नीशियम। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है साइंस, बस समझने की जरूरत है। मल्टीप्लाइंग मैग्नीशियम बाय 2, बैलेंसिंग मैग्नीशियम को बैलेंस करना है तो क्या मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, देयरफॉर इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी नीड नेक्स्ट है नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें जरूरत क्या है इसको बैलेंस करने की? हम चाहें तो अनबैलेंस ही रहने, हमें क्या जरूरत है इसको बैलेंस करने की? जैसे कि आपकी बैलेंस इक्वेशन आई कि 2 मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स अस 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे ये पता चलता है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है तो हमें मैग्नीशियम के 2, यानी जितना ऑक्सीजन ले रहे हो उसका डबल मैग्नीशियम चाहिए, तब आपका रिएक्शन उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूरा होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन जितनी है 100 ml है तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड 200 ml लेनी पड़ेगी, यानी इसकी जस्ट डबल लेनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन होगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। व्हाई टू वी हैव टू बैलेंस, ताकि हमें पता रहे कि हमें दोनों एलिमेंट कितने कितने लेने हैं, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमको रिएक्शन, हम पता चला हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया है दोनों 5-5 किलो 5-5 लीटर लिया है, 500 ml लिया है, अब रिएक्शन करा रहे हैं तो चलो हाइड्रोजन क्लोराइड का तो बैलेंस चाहिए तो भाई ठीक है हो जाएगा। मैग्नीशियम और क्लोराइड का लिया तो कैसे होगा? ये बैलेंसिंग इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। और कोई भी अगर किसी को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, किसी और बुक से आप कंसल्ट करना चाहें तो उसमें भी डिटेल ले सकते हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। विद इन ए डे यू विल गेट द आंसर। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमने जान लिया केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, कितने तरह की हैं। अब वो कितने टाइप्स की हैं, मतलब कितने तरह की हैं, अब पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टार्ट होता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साइंस में रटना नहीं है, एक्सप्लेनेशन को समझना है, कैच करना है। एक एक वर्ड आपके कीमती है, ध्यान कंसंट्रेशन नहीं हटना चाहिए। अगर आपने कंसंट्रेशन लूज कर दिया तो आगे का टॉपिक आपको क्लियर नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस टॉपिक की सारी डिटेल A to Z, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी, इसमें जो भी बेसिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन, एक तो आप वीडियो पूरी देखें, दूसरी कंसंट्रेट होकर देखें। ये नहीं हमने चला दी और इधर उधर बैठे हैं तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन। व्हेन 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, then it is called combination reaction. When 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, then it is called combination. combination का मतलब ये कंबाइन कर देना भाई, जोड़ देना, सिंपल। दैट इज A plus B gives us C। 2 क्या करा, 2 और मोर देन 2
प्रोडक्ट हमारा एक ही आना चाहिए, दो या दो से ज्यादा चाय की पत्ती, चीनी, पानी कुछ भी डालो, मिल रहा हमारा सिर्फ क्या मिला, टी। मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को ज्वाइन किया, मिला क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक when hydrogen combine, hydrogen chloride. This is combination reaction when two or more than two elements or substance or reactants, कुछ भी आप कह सकते हैं, combines to form, नंबर उसी में ज्यादा मिलते हैं जिसमें अपनी लैंग्वेज लिखी जाती है। वैरायटीज हैं, सॉल्यूशंस हैं, नोट्स हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन माइंड में बिठाना है, आपको एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको साइंस का बेनिफिट होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ, when two or more than two reactants, elements, substance combine to form a single product, यानी दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो आपको चीजें दी गई हैं और एक प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आप जो एग्जाम्पल देंगे, अगर आपने एग्जाम्पल इसमें ये दे दिया, सपोज Mg प्लस Cl2 MgCl2 या मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन MgCl2, ये अनबैलेंस है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला इसमें। अनबैलेंस इक्वेशन की अगर हाँ अच्छा है, अगर आप बैलेंस कर देते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप बैलेंस ही भूल गए कि यहाँ 2 लिखना है या नहीं 2 लिखना है, तो वो अनबैलेंस का भी आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल उसको एग्जामिनर को पूछना होगा क्या बैलेंस अनबैलेंस, तो उसके लिए अलग से स्पेशली क्वेश्चन देगा। सेकंड क्या है रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction, just opposite of combination reaction. When a single reactant breaks into two or more than two products, then it is called decomposition reaction. Decompose means टूटना। When a single reactant, element, substance, वो सारी चीजें आएंगी, मैं एक लिख रहा हूँ, नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, या आपको हिंट्स के लिए दिए जा रहे हैं कि माइंड में आप बिठा लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। When a single reactant breaks into two or more than two, दो या दो से ज्यादा में टूट जाए, two or more than two प्रोडक्ट, then it is called decomposition reaction। यानी आपको एक एलिमेंट दिया हुआ था, ये आपको दिया था हाइड्रोजन क्लोराइड, ये ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो ये एक था टूट गया, उससे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया। डिफरेंस आ रहा है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में, उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो है मोर देन 2 या 2 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और इसमें क्या है प्रोडक्ट्स मिनिमम 2 होते हैं और रिएक्टेंट्स नंबर मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि अगर इसमें हमने इस तरीके से नहीं है कि अगर आपने ए को तोड़ दिया उसमें बी प्लस सी प्लस डी तो ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं, 2 और मोर देन 2। इसकी एक और एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे पास, उसको हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया, एक था 2 में तोड़ दिया। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ही एग्जाम्पल कई की बन सकती है।
अब डिकम्पोजिशन भी तीन तरह का होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition, and third is photolytic decomposition. Thermal decomposition, heat, electrolytic decomposition, electricity, photoelectric decomposition, sunlight. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जाम्पल जो दिया था वही समझ लीजिए, A breaks into B plus C, ये A B C हमने एक सब्सटेंस मान रखा है, एलिमेंट मान रखा है, ये इसमें टूट रहा है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप एक एक एग्जाम्पल सबके याद कर सकते हैं चाहे तो। एक एक एग्जाम्पल जब क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप उसकी लैंग्वेज के साथ साथ एक एग्जाम्पल देते थे तो बेस्ट माना जाता है। ये सिंबलिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, ये यहाँ पे A B प्लस सी रिएक्शन यही आएगा, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा किसी में। यानी टाइप में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट तो एक ही रहेगा, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। ये क्या है, जब ये डिकम्पोजिशन यानी ये एक एलिमेंट टूटा, कब, जब इसको हीट अप किया गया, जब इसको गर्म किया गया, तो यहाँ पे लिख देंगे रिएक्शन पे कि हीट, यहाँ एरो पे अगर हीट लिखा हुआ है दैट इज टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी जब कोई एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ड्यू टू हीट टूटता है, गर्माई की वजह से उसको हीट अप गर्म किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। यही चीज अगर इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस यानी उसमें करंट पास किया है HCl, तो उसमें अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किया है, then this is called electrolysis decomposition। मैंने इसीलिए हिंट के लिए लिख दिया है यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन मींस सनलाइट, यानी कोई तो एक प्रोडक्ट सनलाइट के सामने जाने से, सनलाइट की वजह से टूट रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज दो तरह के रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। इसका भी हिंट दे रहा हूं, हीट रिलीज्ड हीट एब्जॉर्ब। ये शॉर्टकट्स है याद करने के लिए। हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच आफ्टर रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच आफ्टर रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, आफ्टर रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। कोई इससे वो नहीं है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, हीट निकले, वो आपका कहलाएगा एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें एंडोथर्मिक यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, हीट ली जाए, उसमें आपको कहलाएगा एंडोथर्मिक। यानी कि कोई सब्सटेंस अगर टूटता है और उसमें से खूब सारी हीट निकलती है तो उसको हम क्या कहेंगे, हीट रिलीज। रेस्पिरेशन एग्जांपल है, गर्म हवा निकल रही है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस इट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट
then it is called displacement reaction। यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और उसकी पोजीशन पे बैठ जाता है, दैट इज यानी रिएक्शन हो जाता है, then it is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस ए ने बी को हटा के उसकी पोजीशन ली और ये रिएक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि उस प्लेस को वो एक्वायर करे, ऐसा ना हो कि ये ए प्लस बी सी इस तरीके से हो और ये बी को हटा दे यहाँ से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेस करके मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मैंने क्या बोला, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट के लिए आगे हम पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज आती है जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आएगा एलिमेंट अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी सीरीज आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग व्हेन रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपका एलिमेंट यहाँ नीचे वाला यहाँ लिखा है और रिएक्शन के बाद यहाँ आ रहा है तो रिएक्शन होगा। अगर ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगा। इफ द रिएक्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन दिस रिएक्शन डज नॉट अकर। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में बैठे हुए हैं और मैम आई तो मैम ने उस स्टूडेंट को वहां से हटा दिया, तो क्योंकि टीचर की पावर ज्यादा है स्टूडेंट को हटा सकते हैं, लेकिन वही मैम अगर प्रिंसिपल ऑफिस में जा रही है तो प्रिंसिपल को नहीं हटा सकती क्योंकि उनकी पावर वहां पे कम है। प्रिंसिपल क्लास में आके मैम को हटा सकती है, प्रिंसिपल डायरेक्टर सर के सामने जाएगी तो डायरेक्टर सर प्रिंसिपल को हटा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे, आपकी पावर पे। वही चीज यहाँ पे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स की पावर, कि ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी पावर ज्यादा है तो हटा पाएगा, वरना नहीं हटा पाएगा। एक स्टूडेंट एक टीचर को नहीं हटा सकता, एक टीचर एक प्रिंसिपल को नहीं हटा सकता क्योंकि उसकी पावर में चेंजिंग है। वही चीज यहाँ पे आ गई। अगर अपोजिट करेंगे, जैसे टीचर स्टूडेंट को हटा रहा है रिएक्शन होगा, स्टूडेंट टीचर को हटा रहा है रिएक्शन नहीं होगा। वो आप रिएक्टिविटी सीरीज जब बताएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका एग्जांपल, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी इस जिंक ने इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस किया और ये रिएक्शन हुआ। दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. A reaction in which ions interchange are called double displacement reaction. ये तो हुई किताबी कि अच्छा ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस इंटरचेंज होंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है, दैट इज AB plus CD gives us AD plus BC। यहां पे एक चीज पहले समझ लें कि कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, कंपाउंड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, एलिमेंट सब नहीं, कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है तो उस कंपाउंड में पहला A B, पहला वाला पॉजिटिव आयन, दूसरा वाला नेगेटिव आयन। हमेशा कुछ भी आप जानते नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे XY लिखा है, तो पहला है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, जानते नहीं है कि वो तो हमने एग्जाम्पल लिया है, सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्या बोला मैंने? आयंस इंटरचेंज। ये है पॉसिबिलिटी। ऐसी नहीं हो सकती कि ए बी, ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, नहीं। ए बी ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो, ये नहीं। ये पॉसिबिलिटी ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नहीं। ये तीनों ऑप्शन ही नहीं है। बस यही एक ऑप्शन है कि पहला पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा नेगेटिव आयन होगा, किसी में भी।
ये कॉन्सेप्ट रखो, पता रहेगा। आपको पता ही नहीं है, जैसे MgCl2 हाइड्रोजन क्लोराइड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो क्या कह रहा है, ए सब्सटेंस a reaction in which ions interchange is called double displacement reaction। इट मींस जो मैंने अभी फंडा को बताया, जो ट्रिक बताई, जो तरीका बताया, उसके अकॉर्डिंग A is positive, B is negative, C is positive and D is negative। We are interchanging ions, that is A react with B। यानी क्या कह रहा है, तुम अपना नेगेटिव आयन मुझे दे दो, मैं तुम्हें नेगेटिव आयन इसको दे देता हूं, जिसे यू कैन राइट दिस। अगर सिंबलिक करना है तो दिस इज CB, क्योंकि यहां में पता चलेगा A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव एंड B पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये बाद में है। इसका एग्जांपल, सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride gives us BaSO4 plus 2NH। मैंने ये बताया अनबैलेंस भी एग्जांपल में देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, बेरियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। अब इसका और इसका रिएक्शन करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये सोडियम और क्लोरीन मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड। अब ये बीच बीच वाले मिलेंगे, पॉजिटिव पहले लिखना है बेरियम और सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिंपल। नेक्स्ट, combination oxidation reaction। and reduction reaction। जानते होंगे आप लोग, जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन a reaction in which oxygen is increased, in which oxygen added। reduction a reaction in which oxygen decreases, an element या substance loses oxygen is called reduction reaction। For example, copper combined with oxygen gives us copper oxide CuO। hydrogen, this is hydrogen reacts with oxygen, sorry, water breaks into hydrogen and oxygen। बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, 4 और ऑक्सीजन 2। इसमें कॉपर कितनी थी, कॉपर है ये कॉपर, इसमें ऑक्सीजन कितनी थी, कुछ भी नहीं थी इस कॉपर के पास, इसके पास है, इसके पास नहीं है। यहाँ क्या हुई, ऑक्सीजन इसके कॉपर के पास बढ़ गई। ऑक्सीजन को नहीं देखना है, कॉपर को देखना है। कॉपर के पास ऑक्सीजन है, नहीं है। कॉपर ऑक्साइड के पास है। यहाँ कितनी थी, 0, यहाँ कितनी हो गई, 1। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इंक्रीजेस। इस एलिमेंट के पास ऑक्सीजन नहीं थी, इस कॉपर एलिमेंट के पास ऑक्सीजन आ गई, देन इट इज कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन रिएक्शन, वाटर, ऑक्सीजन को नहीं देखना, मैंने बोला क्या एलिमेंट बचा आपके पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन कितनी है, 1। यहां हम गए, ऑक्सीजन कितनी है इसके पास, कुछ भी नहीं, 0। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन डिक्रीजेस, लूजेस, हट रही है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाए वो क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसी का कॉम्बाइंड रिएक्शन, इसी का कंबाइंड रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन।
A reaction in which oxidation and reduction both takes place. शॉर्टकट नोट्स हैं ये। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हों। एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का वो जो उसने ऑक्सीजन छोड़ी वो दूसरा उसको पकड़ ले रहा है तो उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गिव्स अस कॉपर प्लस वाटर। कॉपर के पास ऑक्सीजन कितनी है? एक, यहाँ 0, यहाँ हाइड्रोजन के पास कितनी है? 0 और यहाँ पे 1। यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन निकल रही है, कम हो रही है, ये हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन अभी बताया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, यहां निकल गई, यहां नहीं थी, यहां आ गई, तो रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस अगेन कॉपर कार्बन, दिस इज जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। दोनों कंबाइन में क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हैं तो क्या करा रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद एक टाइप और आता है आपका रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सके, इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके, यानी जो रिपीट हो सके, वापस दोबारा बन सके। आपने पानी को बर्फ बना दिया, बर्फ को फिर पानी बना सकते हैं। आपने पेपर को जला दिया, राख बना दी, राख से पेपर नहीं बना सकते। इसकी और इसकी सब कुछ भी हो, ये रिवर्सिबल है। सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए थे सारे इरिवर्सिबल थे। रिवर्सिबल रिएक्शन की सबसे अच्छी पहचान है, दोनों एरो बने हुए होंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। बाकी सारे इरिवर्सिबल थे जिसमें एरो नहीं आया। अभी मैंने जब एरो नहीं यूज किया तो वो बाद में डिफाइन करेंगे कि कौन से रिवर्सिबल थे, इरिवर्सिबल थे। जहां ये एरो आ रहा है वो सारे रिवर्सिबल हैं, यानी आप इस रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट को ए और बी को कंबाइन करके आपने सी बना दिया तो इसको तोड़ के आप ए और बी बना सकते हैं दोबारा। मैंने एग्जांपल दिया, आपने पानी से बर्फ बनाया, फिर उसको बर्फ को छोड़ दिया तो वो पानी बन गया, रिवर्सिबल। आपने पेपर लिया, उसको जला दिया, राख बन गई, राख से आप पानी नहीं, पेपर नहीं बना सकते दोबारा, इरिवर्सिबल। लास्ट दो टॉपिक, कोरिजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। Corrosion, metal oxide by moisture. When metal oxides oxidize, then it is called corrosion. And when fats and oil oxidize, यानी जब मेटल पानी या मॉइस्चर या एयर या इस टाइप के
नमी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें वो जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की एक लेयर लगा देते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, when metals react with oxygen they form oxides of metal, that is called corrosion। for this we, for example, जैसे लोहे में जंग लगना, आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, लेयर्स लगा देते हैं रेड ऑक्साइड की, उस पे पेंट कर देते हैं तो वो मॉइस्चर से बच जाता है। एंड लास्ट रेसिडिटी, व्हेन फैट्स एंड ऑयल वगैरह जब हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडिटी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, है इन्हीं का ऑक्सीडाइज रिएक्शन, लेकिन उनको हम क्या नाम दिया हमने, रेसिडिटी। इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं to protect them from rancidity। That's all in this chapter। और आगे केमिस्ट्री के लिए आप जुड़े रहिएगा नेक्स्ट चैप्टर।